जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल करंट जीके विद बीके में। आज जानते हैं कुछ करंट क्वेश्चंस के बारे में। मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए 4 मई, बी 6 मई, सी 5 मई, डी 7 मई। सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 मई। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस का उत्सव मनाती है, जो महाद्वीपों में फैली हुई है और विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ती है। पुर्तगाली भाषी देशों के समुदाय CPLP द्वारा स्थापित और आधिकारिक रूप से यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे को पुर्तगाली भाषी देशों के समुदाय CPLP द्वारा 5 मई की तारीख को आधिकारिक तौर पर 2009 में स्थापित किया गया था। द 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, द 2 मई विश्व टूना दिवस, द 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, द 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, कोयला खनिक दिवस, द 5 मई विश्व हंसी दिवस। आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने इंटरबैंक सिस्टम पर UPI लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है? आपके ऑप्शन है ए इटली, बी जापान, सी घाना, डी अमेरिका। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी घाना। भारत और घाना क्रमशः अपने भुगतान प्रणालियों यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI और घाना इंटरबैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स GHIPSS को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि उपयोगकर्ताओं को पारस्परिक आधार पर तत्काल कम लागत वाले फंड ट्रांसफर करने की अनुमति मिल सके। आपका तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के अजरक को GI टैग मिला है? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली GI टैग प्रामाणिकता और उत्पत्ति का प्रतीक है। ऐसे में कच्छ के अजरक प्रिंट को भी GI टैग दिया गया है, जिससे कारीगरों को शिल्प कौशल में और बेहतर करने में मदद मिलेगी। भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक CGPDTM के कार्यालय ने कच्छ अजरक के पारंपरिक कारीगरों को भौगोलिक संकेत GI प्रमाण पत्र प्रदान किया है। गुजरात के रण ऑफ कच्छ की प्रतिष्ठित मान्यता क्षेत्र में कारीगरों द्वारा प्रचलित सदियों पुराने शिल्प की असाधारण कलात्मकता और सांस्कृतिक महत्व के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। आपका चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसने मैरिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है ए इगा स्विएटेक, बी एंड्रे रुब्लेव, सी उपर्युक्त दोनों, डी कार्लोस सेंज। सही उत्तर है ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी इगा स्विएटेक और एंड्रे रुब्लेव ने क्रमशः 2024 मैरिड ओपन में महिला और पुरुष एकल खिताब जीता। पोलैंड की इगा स्विएटेक के लिए ये पहला मैरिड ओपन खिताब था, जबकि एंड्रे रुब्लेव के लिए ये दूसरा मैरिड ओपन खिताब था। मैरिड ओपन टेनिस 22 अप्रैल से 5 मई 2024 तक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित किया गया था। आपका पांचवा प्रश्न है, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? आपके ऑप्शन है ए एंड्रे रुब्लेव, बी लेंडो नॉरिस, सी इगा स्विएटेक, डी मैक्स वेरस्टेपेन। सही उत्तर है ऑप्शन बी लेंडो नॉरिस।
लेंडो नॉरिस को अपनी पहली फॉर्मूला 1 रेस अर्जित करने और मियामी ग्रांड प्रिक्स में वेरस्टेपेन के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए 110 शुरुआत और मैक्स वेरस्टेपेन की एक गलती की आवश्यकता थी। नॉरिस ने वादा किया, आज की रात बहुत बढ़िया रहने वाली है। मुझे वास्तव में गर्व है। मुझे लगता है कि रास्ते में बहुत से लोगों ने मुझ पर संदेह किया। मैंने अपने पिछले 5 वर्षों में अपने छोटे से करियर में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन आज हमने सब कुछ एक साथ रख दिया है, इसलिए ये सब टीम के लिए है। मैंने मैक्लेरन से शुरुआत की क्योंकि मैं उन पर विश्वास करता हूं और आज बिल्कुल यही साबित कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है? आपके ऑप्शन हैं ए भूटान, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी चीन। सही उत्तर है ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल ने हाल ही में एक मानचित्र के साथ 100 रुपये के नए नोट छापने की घोषणा की है, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी के भारतीय क्षेत्र शामिल हैं। नेपाल सरकार ने मुद्रा नोट पर वर्तमान मानचित्र को अद्यतन संस्करण के साथ बदलने के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक को अधिकृत किया है। लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को भारत ने पूर्व में नवंबर 2019 के अपने नक्शे में शामिल किया था। आपका 7वां प्रश्न है, हाल ही में किसे उज्जीवन एसएफबी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए संजीव नौटियाल, बी उमेश चंद्र, सी अमित गोयल, डी कृष्णा स्वामीनाथन। सही उत्तर है ऑप्शन ए संजीव नौटियाल। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने संजीव नौटियाल को अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ के रूप में 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। संजीव नौटियाल के पास कला में स्नातक की डिग्री और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री है। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं। वह खुदरा, एसएमई, वित्तीय समावेशन, संचालन, मानव संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और ट्रेजरी में 3 दशकों से अधिक की व्यापक रणनीतिक डोमेन विशेषज्ञता वाले बैंकर हैं। आपका 8वां प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? आपके ऑप्शन है ए ईशा भाटिया, बी अमनप्रीत कौर, सी सलीमा टेटे, डी भारतीय सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन सी सलीमा टेटे। एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2023-24 के यूरोप चरण के लिए सलीमा टेटे को भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान बनाया गया है, जबकि नवनीत कौर को उपकप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। हॉकी इंडिया ने गुरुवार को एफआईएच प्रो लीग 2023-24 के बेल्जियम और इंग्लैंड चरण के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय मिडफील्डर सलीमा टेटे को अनुभवी गोलकीपर सविता पुनिया की जगह 24 सदस्यीय हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। इसके अलावा नवनीत कौर को वंदना कटारिया के स्थान पर उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपका 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहां लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी दिल्ली, सी सूरत, डी लखनऊ। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेंगलुरु। बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किया। लागत, प्रभावशीलता और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देने के साथ कंपनी का लक्ष्य भारत को नवीन रक्षा समाधानों में
अग्रणी के रूप में स्थापित करना है। FWD-200B रणनीतिक रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक अहम कदम माना जा रहा है। इसकी तुलना अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन से भी की जा रही है, जो भारत को FWD-200B के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कीमत का पड़ता है। भारत को एक अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन 250 करोड़ रुपए का पड़ता है, जबकि यह स्वदेशी UAV महज 25 करोड़ रुपए में उपलब्ध होगा। आपका 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है ए चेल्सी, बी रियल मैड्रिड, सी आर्सेनल, डी मैनचेस्टर सिटी। सही उत्तर है ऑप्शन बी रियल मैड्रिड। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने कैडिस को 3-0 से हराकर ला लीगा 2023-24 सीजन का खिताब जीत लिया है। दूसरे मैच में, जिसका नतीजा खिताबी दौर पर असर कर सकता था, गिरोना फुटबॉल क्लब ने बार्सिलोना को 4-2 से हराकर सुनिश्चित किया कि रियल मैड्रिड को 36वां ला लीगा खिताब मिलेगा। ला लीगा स्पेन में शीर्ष घरेलू पुरुष पेशेवर फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रोजाना कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।